देखिए, वैशाली के सुल्तानपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। डीएम यशपाल मीणा जी आए हैं, मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं। हम सीधा बात करेंगे। सर, हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे के आने के कारण 9 कांवरियों की मौत हो गई है। क्या संख्या और बढ़ रही है? अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये घटना मैं अगर आपको बताऊं तो कल रात को 11 बजे यानी कि रविवार को 11 बजे की ये घटना है, जिसमें कि लोकल जो अभी हम लोग जहाँ पे सुल्तानपुर गांव के अंदर हैं, यहाँ पे लोकल जो बच्चे थे उन्होंने लोकली अरेंज किया और उसके बाद कई लेयर में साउंड बॉक्सेस जो है उस पर बांधा है। उसके अलावा जो हाई टेंशन जो वायर थी उसमें उस लगने के कारण जो डेथ हुई है, इनिशियली जो 8 डेथ थी और एक हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिटेड थे, तो 8 कुल मिला के अभी तक 9 डेथ हुई हैं। बाकी जो 2 सीरियसली इंजर्ड थे वो डिस्चार्ज होकर मॉर्निंग में घर आए हैं और उनकी स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने यहाँ, हम और एसपी साहब ने जितने भी घरों में ये कैजुअलिटी हुई है वहाँ लोगों से जाके मिला है। क्रिमेशन की जो है हम लोगों ने खुनारा घाट पे कराया, वहाँ पे भी जो परिजन गए हुए हैं उन सब से भी हम लोगों ने बात की है और काफ़ी दुखद घटना है और हम लोगों ने इसमें प्रशासनिक तरफ से जितना जल्दी जो भी कॉम्पनसेशंस वगैरह रहते हैं वो देने का प्रयास किया है। यस, और रात को फॉलोइंग ड्यू डिलीजेंस पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद जो सरकारी जो बेसिकली नियम अनुसार हम लोगों ने इंसेंट और कॉम्पनसेशन देने हैं। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि बिजली का तार लटक रहा है, तो हम लोग कई बार बिजली विभाग में कंप्लेन किए कि इसको चेंज कीजिए। सो कल रात में जब घटना हुई तो हम लोग बिजली विभाग में फ़ोन कर रहे थे, आधा घंटा तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और खंवरिया झुलस के मर गए। तो बिजली विभाग पे कार्रवाई ये ऐसा संज्ञान में आया है कि जो लोकल जो ग्रामीण है उनके द्वारा बताया गया है कि जो कंसर्न जो लोकल जो लाइनमैन थे और जो कंसर्न जो अधिकारी थे उनको यहाँ से प्रयास किया गया कांटेक्ट करने का, संपर्क करने का। हम लोगों ने जैसे कल भी हमने कहा है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग चिन्हित करके उस पर पक्का हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये जो कांवरिये हैं मौत हो गई, दुखद घटना है, लेकिन जो डीजे लेके जा रहे थे काफ़ी ऊंचा था, क्या इसकी अनुमति इन लोगों ने ली थी या बिना अनुमति लिए ही निकाल रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कन्वेंशनल रूट रहा है कांवड़िया, जो हम लोग पिछले साल भी कराए हैं, तो उसमें कन्वेंशनल रूट रहा है कि पहलेजा घाट से, विच लाइज देयर इन सोनपुर सब डिवीजन ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से जो श्रद्धालु हैं पानी उठाते हैं और उसके बाद जो गंडक ब्रिज है उसको फॉलो करते हुए मुजफ्फरपुर का जो रोड है, जो NH है, उसको फॉलो करते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाते हैं और पानी चढ़ाते हैं। ये कन्वेंशनली रूट रहा है अभी तक का और इस रूट पे हम लोग प्रशासनिक तौर पे और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जगह जगह पे लगभग इस साल भी हम लोगों ने लगभग 74 ऐसे पॉइंट्स बनाए इस पूरे रूट पे, जहाँ पे कि हम लोगों का मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम लोगों का मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्लॉयड है। ये जो कल की घटना है, जो इंटीरियर में जो मेन जो रूट है उससे इंटीरियर में ये घटना हुई है और यहाँ जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछा गया इस बारे में, तो लोगों के द्वारा भी ये बताया गया कि लास्ट ईयर इस तरीके का कोई यहाँ से बेसिकली कोई नहीं निकला था, इस तरीके का एक ग्रुप बना के। ये इसी साल पहली बार यहाँ से मूव किया गया है और क्योंकि कन्वेंशनल रूट मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोगों का मुजफ्फरपुर रोड जो है वो रहता है, तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं और ना हों इसके लिए जो, क्योंकि ये ट्रांजिट रूट रहता है वैशाली का, तो इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि भाई कौन कौन लोग ग्रामीण स्तर पे इस तरीके की जो प्रोसेशंस या इस तरीके की जो बात है अपने से निकाल रहा है, उस पर हम लोग ये करें, नजर रखें। मतलब जो रूट निर्धारित है वहां पर तो डीजे ट्रॉली निकालने के लिए परमिशन चाहिए, ये इंटीरियर इलाके में निकाल रहे थे बिना अनुमति के? यस, यही जो आप बोल रहे हैं वही हम लोगों ने अभी तक जो मेरे को संज्ञान में आया, लोकल जो BDO COs और जो थाना है उससे भी यही चीज़ संज्ञान में आई है कि विदाउट दिस थिंग ये शुरू करने का, जैसे ही शुरू किया है, क्योंकि हाइट इतना ज़्यादा ये था और जो टच हुआ अचानक से, तो उसी दौरान ये घटना हुई। तो ये तो बातचीत करते हुए पूरे घटना पर DM, कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, वैशाली।